श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट और रीति को जय जय श्री हरिदास। जिस तरह हम सब परिचित हैं कि ये श्रावण मास का महीना चल रहा है और श्रावण मास में झूला उत्सव बिहारी बिहारिन का सभी रसिकाचार्य बट ठाकुर जी के सभी जो सेवा में जिनके ठाकुर जी विराजमान है, ऐसे सभी सेवक अपने बिहारी बिहारिन और अपने गोपाल जी को श्रावण मास में झूला झुलाते हैं, झूले का आनंद उन्हें प्रदान कराते हैं। आज हम देखें तो ये चलन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पहले समय में महिलाएं पेड़ों पर झूला डालती थीं, सावन के गीत होते थे, झूले के गीत गाए जाते थे और श्रृंगार होता था। कहा जाए तो एक बहुत सुंदर और एक आनंददायक उत्सव मनाया जाता था, परंतु अब कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ही सिर्फ ये सब देखने को मिलता है कि वृक्षों के ऊपर झूले पड़ते हैं और झूलों के गीत गाए जाते हैं। यदि हम आज देखें तो मेला लगता है कोई भी किसी भी त्योहार पर या किसी भी जगह हम जाते हैं तो वहां पर झूले लगते हैं और ऐसे झूले जो लाइट से चलते हैं तथा अन्य साधनों से चलते हैं, उनके विभिन्न नाम होते हैं और जिसमें झूला झूलने के लिए हमें मुद्रा भी अधिक खर्च करनी पड़ती है, परंतु उस झूले को झूलने से हमें कुछ देर के लिए सुख मिल सकता है, परंतु वह आनंद और वह लाभ नहीं मिल सकता जो एक वृक्ष पर झूला डालकर जो परंपरा अनुसार झूले का मास और झूले का महत्व एवं झूले की महिमा बताई गई है। यदि हम किसी को बताते हैं या हम खुद झूला उत्सव या वृक्षों पर झूला डालकर झूलते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत पुराने ख्यालात के हैं, बहुत पुराना सोचते हैं। कहा जाए तो मॉडर्न है तो हम लोग लाइट वाले झूले पर झूले और ऐसे पुरानी परंपरा पुराने विचार तो बुजुर्गों के काम है, हम लोगों के काम नहीं है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो साइंस की दृष्टि से आपने अगर पढ़ा हो, मैं आपको बता दूं कि अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से इसको देखें तो साइंस बताती है कि श्रावण मास एक ऐसा मास है जिसमें सभी वृक्ष पूर्ण रूप से हरे भरे होते हैं और संपूर्ण सृष्टि में वर्षा होने के कारण पहाड़ों पर एवं श्रावण मास में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पन्न होती हैं जो शायद किसी मास में नहीं होती और विविध रोगों के उपचार हेतु उन जड़ी बूटियों का उपयोग ऋषि मुनियों एवं वैद्य हकीमों द्वारा किया जाता है, जो सिर्फ श्रावण मास में उत्पन्न होती है। श्रावण मास इतना अधिक महत्वदायक है कि इसमें सभी वृक्षों को ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है। यदि हम वृक्षों के नीचे झूला डालते हैं तो हमारे शरीर को एक जो कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उससे वह बढ़ती है। बॉडी के अंदर 25 कोशिकाएं 25% जो कोशिकाएं हैं वह सूक्ष्म होती हैं और मांसपेशियां जो हमारी ढीली पड़ जाती हैं वह श्रावण मास में यदि हम एक हरित वृक्ष के नीचे झूला झूलते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही जब हम पैरों से झोटा लेकर आगे पीछे होते हैं तो मांसपेशियों का वह व्यायाम होता है जो सर्वाधिक लाभदायक होता है। कहा जाए तो हमारी परंपरा एवं हमारे धर्म, हमारे आचार्यों एवं ऋषियों द्वारा बताई हुई जो भी साधन, जो भी उत्सव मनाए जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी अवश्य होता है। साथ ही वह एक आनंद और उत्साह का विषय भी होता है। यही कारण है कि श्रावण मास में हम लोग वृक्षों पर झूला डालकर झूलते हैं। यदि हम लोग
आज देखें तो वृक्ष ही काटते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ना वृक्ष बच रहे हैं और ना हमारी परंपरा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग श्रावण मास में यदि झूला झूले तो वृक्ष के नीचे झूला झूले। और बिहारी बिहारिन के साथ अपना झूला महोत्सव कैसे बनाएं, तो उसके लिए आचार्य चरण जब स्वामी जी और बिहारी जी को लाड़ लड़ाते थे, जब झूला झुलाते थे, तो समाज श्रृंखला जो स्वामी जी की परंपरा में जिसमें समाज के पद हैं, उसमें समाज गायन के पद लिखे हुए हैं। दिनांक 23 तारीख को इसी मास में हरियाली तीज महोत्सव भी है, जिसमें आप बिहारी बिहारिन को हरे रंग की पोशाक पहनाए व उनके हरे श्रृंगार कर उन्हें पालने या झूले में बैठालकर झूला झुलाएं। और स्वामी जी की जो परंपरा में समाज श्रृंखला, यदि आप स्वामी हरिदास जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं तो आप समाज श्रृंखला से झूले के पद है, जो हिडोले के पद है, वह गायन कर सकते हैं। एवं नहीं है तो आप श्रावण के और गीत जो झूले के गीत हैं वह गायन कर सकते हैं। अपने बिहारी बिहारिन को श्रृंगार कर झूला झुलाएं। एवं श्रावण मास में बिहारी बिहारिन को परंपरा अनुसार स्वामी जी के पद सुनाए। जब स्वामी जी और बिहारी जी को झूला झुलाते थे और लाड़ लड़ाते थे तो आचार्य चरणों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि झूलत श्यामा कुंज बिहारी, जोरे द्रग अवलोकत आनन, झटकट सदा निहारी। झूलत श्यामा कुंज बिहारी, झोटा देत परस्पर दो, अंगसंग सुखकारी। झूलत श्यामा कुंज बिहारी, श्री रसिक रूप हरिदासी स्वामिनी, विपुल बिहारिन प्यारी। झूलत श्यामा कुंज बिहारी। आचार्य चरण प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारिन को झूला झुलाते हुए ये जो दर्शन करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि झूलत श्यामा कुंज बिहारी की श्यामा प्यारी जो हरिदास दुलारी है वह कुंज बिहारी लाल के साथ झूला झूल रही हैं। और जोरे द्रग अवलोकत आनंद, झटकत सदा निहारी कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे के नैनों में नैन डालकर और एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं और झूले के झोटे ले रहे हैं। ऐसी छवि प्रिया प्रीतम एक दूसरे को निहार रहे हैं और रसिक आचार्य उन लोगों का दर्शन करके आनंद का सुख प्राप्त कर रहे हैं। आगे बताते हैं, झोटा देत परस्पर दो, अंगसंग सुखकारी कि जब बिहारी बिहारिन झूले में विराजमान हुए तो श्री हरिदासी रूप में श्री स्वामी हरिदास जी उन्हें झोटा दे रहे हैं। ऐसे श्री रसिक रूप हरिदासी स्वामिनी कि स्वामिनी जी को भी सुख देने वाली हरिदासी जी श्री स्वामी हरिदास जी हैं। और इस छवि का दर्शन करते हुए श्री आचार्य विट्ठल विपुल देव जी एवं बिहारिन देव जी बहुत ही आनंद के साथ इस छवि का दर्शन कर रहे हैं और निहार रहे हैं। ऐसे भाव से बिहारी बिहारिन के अनेकों पद स्वामी जी की समाज श्रृंखला में जो उस रूप का, उस छवि का वर्णन बताते हैं जब बिहारी बिहारिन झूला झूलते हैं। अब यदि हम लोग कहें कि हम लोगों पर साधन नहीं है, हम लोग झूला महोत्सव कैसे मनाएं, तो उसके लिए सर्वप्रथम बिहारी और बिहारिन तो भाव के भूखे हैं। स्वामी जी बिहारी जी तो सदैव भाव से लाड़ लड़ाया था। यदि साधन हो और भाव न हो तो वह साधन भी साध्य नहीं होता। तो बड़ा सुंदर भाव कि पलकों के पालने में नैनों की डोरी से और हृदय के झरोके से झांकते हुए जब बिहारी बिहारिन को झूला झुलाया जाता है कि हम जब उन्हें दर्शन करें अपने गोपाल जी का तो इस भाव से करें कि वह हमारे पलकों की पटली पर बैठे हुए और भाव की डोरी पर और हृदय रूपी झूले में झूल रहे हैं। ऐसे जब आप बिहारी बिहारिन को झूला झुलाएं और जब आप अपनी नाम जप करें, क्योंकि गुरुदेव और स्वामी जी तो नाम जप से अति प्रसन्न होते हैं। जब आप नाम की माला का सुमेरु घुमाएं, जब नाम की माला को फेरें तो आप इस भाव से फेरें कि हम डोरी झुला रहे हैं और बिहारी बिहारिन हमारे हृदय रूप से
नैनों में झूल रहे हैं, इस भाव से भी आप झूला महोत्सव बिना साधन के भी भाव की भूमि पर भी बना सकते हैं। और झूला महोत्सव आप अपने बिहारी बिहारिन को सुख देने के लिए व आनंद देने के लिए बनाएं एवं उनकी झांकी का दर्शन कर स्वयं आनंद प्राप्त करें, क्योंकि रसिक, आचार्य और दास सभी बिहारी बिहारिन के आनंद में ही आनंद लेते हैं। इसी के साथ आप भी झूला महोत्सव बनाएं और अपने बिहारी बिहारिन के आनंद में आनंद लें। मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी को मेरा श्री हरिदास।